नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। आपको याद होगा मैं पीछे वाले वीडियो में हिल पेन के बारे में बात कर रहे थे कि हिल पेन क्यों होता है और हिल पेन के बारे में हमें क्या क्या गलतफहमी है, वो सारी चीज़ें बारे में बता रहा था। आज मैं आपसे बात करूँगा हिल पेन के ट्रीटमेंट क्या होता है। हिल पेन ट्रीटमेंट में सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ जो होता है वो है कि पेशेंट के अपना पेशेंस, मतलब धीरज रखना। अगर कोई सोचे कि बहुत आसानी से हिल पेन एक बार में चुटकी में ठीक हो जाएगा, फिर मुश्किल हो जाता है। फिर वो पेशेंट गुमराह होते रहते हैं और डॉक्टर से डॉक्टर बदलते रहते हैं। कभी डॉक्टर से फिजियोथेरापिस्ट से कायरोप्रैक्टिस, पता नहीं और क्या क्या करते रहते हैं। हिल पेन का जो कारण होता है वो मेनली आपको बताया था कि जो प्लांटर फैशिया होता है वहाँ पे क्रॉनिक इंजरी एक्यूमुलेट होने के लिए। क्रॉनिक इंजरी होता क्यों है, उसके बहुत सारे कारण हैं, जिनमें से एक सबसे मोटा कारण जो है वो कफ मसल टाइट होना। जब तक कफ मसल टाइट रहेगा और थोड़ा बहुत और भी जो सारे कारण हैं, जैसे किसी का पैर का धनुष बहुत ऊंचा होता है, ऐसे स्थिति में जब तक ये सारे बैकग्राउंड के कारण को अगर ठीक नहीं करा जाएगा तब तक हिल पेन ठीक नहीं होगा। अगर कोई सोचे कि सिर्फ दवाई खा लेंगे थोड़े दिन और हिल पेन ठीक हो जाएगा, तब तो कभी नहीं होना है। इंजेक्शन के ट्रीटमेंट बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, स्पेशली स्टेरॉयड इंजेक्शन, जो एक टाइम पे सारे डॉक्टर प्रैक्टिस करते थे, बहुत लोग प्रैक्टिस करते थे। मैं भी मेरा ट्रेनिंग टाइम पे, मेरा ऑर्थोपेडिक्स ट्रेनिंग के टाइम पे मैं भी प्रैक्टिस किया हूँ। लेकिन जो अभी का सबसे मॉडर्न जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है उसमें इस तरह का इंजेक्शन का रोल इतना ज़्यादा नहीं है। ये इंजेक्शन सिर्फ थोड़े समय के लिए पेन रिलीफ करते हैं, लेकिन हिल पेन का जो असली कारण है, जो प्रोवोकेटिंग फैक्टर है, उसको ठीक नहीं करते। और इसी कारण से हिल पेन बार बार वापस आ सकता है, मतलब प्लांटर फैशियाटिस बार बार वापस आ सकता है। प्लांटर फैशियाटिस के ट्रीटमेंट में हमारे गोल जो होता है, पहला गोल होता है कि जब तक प्लांटर फैशियाटिस के पीछे का कारण ठीक नहीं हो रहा है तब तक उस पेन से आराम कैसे मिले। प्लांटर फैशियाटिस ठीक होने में 3 से 4 महीना, किसी को 6 महीने भी लग सकता है। तो किसी को अगर सिर्फ दर्द की गोली देते रहे 6 महीने तक, ये कोई ट्रीटमेंट जो है इतना जस्टिफाइड नहीं हो पाता है कि 6 महीना किसी को दर्द की गोली खिलाते रहो। तो इसीलिए जिसका प्लांटर फैशियाटिस है, पेन हो रहा है, उनको फुटवेयर में कुछ चेंजेस लाना पड़ता है। मतलब ऐसे जूते पहनना पड़ता है, उसकी इंसोल ऐसे होना होता है जो खड़े होने के टाइम पूरे शरीर का वजन जो है उसको डिस्पर्स कर दे, चारों तरफ फैला दे, ताकि वो जो पॉइंट है जहाँ पे पेन होता है, एड़ी के इस हिस्से में जहाँ पे पेन होता है, सारे वजन वहाँ पे एक्यूमुलेट ना हो, फैल जाए। तो फिर प्रेशर कम आएगा, सिम्टम कम होगा, तो सिम्टोमेटिक रिलीफ रहेगा। ये एक एम है। दूसरा एम क्या है? दूसरा एम यह है कि जब रात को सो जाते हैं तो पंजा ऐसे ही सारे शिथिल हो जाता है, मसल शिथिल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है, तो प्लांटर फैशिया जो है ये टाइट हो जाता है। जब टाइट हो जाता है, फिर दिन में जब खड़े होते हैं शुरू में, तब फिर स्ट्रेच होके पेन होते हैं। तो ऐसा कोई रात के टाइम पे पोजीशन मेंटेन करके रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्पेशली जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है उन्हीं में ये एडवाइस देते हैं कि रात को सोने के टाइम पे पैर के पंजे को कोई एक स्ट्रैप लगा के, नहीं तो कोई यहाँ पे सपोर्ट लगा के सीधा रख लेना, ताकि जब नींद आ जाए, सारे मसल रिलैक्स हो जाए, उस टाइम पैर का पंजा लटक ना जाए। तो उसमें भी जब दिन के टाइम सुबह उठते हैं उस टाइम पेन कम होता है। लेकिन सबसे मेन जो चीज़ें हैं वो है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना। यूजुअली हम जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, उस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज का 2 लक्ष्य होता है। एक, प्लांटर फैशिया का इलास्टिसिटी को बढ़ाना, ताकि जब खड़े होते उसको फुल लेंथ, जब वजन डालते, हमारा आर्च जब फैलता है तो उसका जितना लेंथ चाहिए वो पूरे लेंथ मिल जाए। अगर पूरे लेंथ नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ पे स्ट्रेस पड़ेगा और यहाँ पे इंजरी होने का चांसेस बढ़ेगा। तो पंजे का स्ट्रेचिंग करना सबसे पहले। दूसरा, आपको बताया था काफ मसल टाइट होने की वजह से भी इसमें स्ट्रेच आता है, क्योंकि अगर काफ मसल टाइट है, जब ऐसे करते हैं तब एक खींचा रहता है पंजा, और खींचा रहने की वजह से यहाँ पे दबाव होता है। एक चेन साइकिल है,
तो इसको रिकवरी करने के लिए, इस चेन साइकिल को जो इफेक्ट आता है, इस इफेक्ट को कट करने के लिए पीछे का काफ मसल का स्ट्रेचिंग करना होता है। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं, थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा समय लगता है करने में, लेकिन अगर आप धीरज रख के बिल्कुल जैसे करना चाहिए हर रोज़ उतना समय देके करोगे, तो मैं दावा करता हूँ पूरे के पूरे 2 से 3 महीने के अंदर आपका पेन ठीक हो जाएगा। और साथ में जूते के अंदर थोड़ा चेंजेस ले आओ, ऐसा इंसोल पहनो जो इंसोल पैर रखने से आपका बॉडी का वेट को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। प्रॉपर इंसोल सबसे इफेक्टिव इंसोल होता है, ईवा रबर बोल के रबर आता है, उस रबर का इंसोल। सिलिकॉन भी अच्छा काम करता है, लेकिन सिलिकॉन के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि बहुत ज़्यादा बबली होने की वजह से जब सिलिकॉन कोई रखते हो हिल के नीचे, चलने फिरने के टाइम पे थोड़ा इम्बैलेंस फील होता है, क्योंकि वो घूमता रहता है ऐसे करके। अगर आपको हिल पेन है और आपको लगता है कि आपका प्लांटर फैसाइटिस है, मैंने जो बताया इसको फॉलो करके देखो, आपका पेन ठीक हो जाएगा। अगर विस्तारित और कुछ जानने का आपका ज़रूरत है, हमारे नीचे वाला नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको और भी सलाह दे सकते हैं। हम रखें आपका ख्याल। नमस्कार।